अस्सलामुअलैकुम, दिस साइड इज़ अनाया शेख। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। ये वीडियो क्रिएट करने का बेसिक पर्पस यही है कि आप सबको इस बारे में ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बेसिक नॉलेज प्रोवाइड की जाए और आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस करवाया जाए जो कि आपके लिए आपके फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, जो जिससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदे मिल सकते हैं और आप अपना मुस्तकबिल जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट से बाखबर रहें। तो हम सबसे पहले बात तो ये है कि काम को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ का पता होना चाहिए, कुछ बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए कि कोई भी ऑनलाइन काम स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अगर हम इनको जाने बगैर कोई भी काम स्टार्ट करने की कोशिश करें तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। एटलीस्ट आपको इन बेसिक टर्म्स के बारे में नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। तो आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले, कोई भी ऑनलाइन अर्निंग का काम स्टार्ट करने से पहले हमें जिन जिन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए उसमें फ़र्स्ट चीज़ जो है वो आपको ये पता होना चाहिए कि ई कॉमर्स क्या चीज़ है और ई कॉमर्स के कौन कौन से टाइप हैं। इसके अलावा आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या चीज़ है और इसके क्या क्या पोटेंशियल्स हैं। पोटेंशियल्स हम ये कह सकते हैं कि ई कॉमर्स से, सोशल मीडिया मार्केटिंग से हमें क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, मतलब क्या क्या इसके फ़ायदे हैं और किस किस तरह हम ऑनलाइन अर्निंग जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि डिफरेंट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज़ या डिफरेंट नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो आजकल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है, इसमें बेसिकली कौन कौन सी कंपनीज़ जो हैं वो फेक हैं, कौन सी रियल हैं, और ये बात पता होनी चाहिए कि कौन सा नेटवर्क मार्केटिंग प्लान जो है वो सबसे बेस्ट है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि ई कॉमर्स की तरफ। ई कॉमर्स बेसिकली हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो है इसमें ये होता है कि हमने कोई भी अपनी चीज़ खरीदनी है या कोई भी चीज़ अपने बेचनी है, अगर वो हम इंटरनेट के थ्रू करें, ये काम अपने कोई भी प्रोडक्ट सेल आउट करें या कोई भी प्रोडक्ट हम खरीदें इंटरनेट के थ्रू, किसी भी वेबसाइट के थ्रू, तो इसको हम कहते हैं कि ये ई कॉमर्स है। और कोई भी ऐसा है ट्रांज़ैक्शन या मतलब कोई भी लेन देन या कोई भी आपने प्रोडक्ट ख़रीदी है, बेची है, कुछ भी इस तरह का काम हुआ है या आपने किसी को मनी दी है, उससे प्रोडक्ट ली है, कोई भी काम इस तरह अगर आप इंटरनेट के किसी भी वेबसाइट के थ्रू करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये ई कॉमर्स है। अब हम टाइप ऑफ ई कॉमर्स बिज़नेस की बात कर लेते हैं। तो इसकी बेसिकली 4 टाइप हैं। फर्स्ट टाइप जो है वो B2B, मतलब बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन। इसका मतलब ये है कि कोई भी दो बिजनेसमैन, वो एक ही कंट्री से बिलोंगिंग भी हो सकती है उनकी, डिफरेंट कंट्रीज से भी वो बिलोंग कर सकते हैं। तो कोई भी दो बिजनेसमैन वो आपस में प्रोडक्ट की लेन देन के, एक बिजनेसमैन जो है वो दूसरे बिजनेसमैन को अपनी प्रोडक्ट सेल आउट करे और दूसरा उसे ख़रीदे किसी भी वेबसाइट के थ्रू, तो उसे कहते हैं हम कि ये बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन ई कॉमर्स है। और इसकी एग्जांपल जो है वो alibaba.com है। तो ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है कि दो बिजनेसमैन आपस में अपना जो है बिज़नेस उसकी ग्रोथ कर सकते हैं और आपस में एक दूसरे को प्रोडक्ट दे भी सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। सेकंड वन जो है वो बिजनेसमैन टू कंज्यूमर है या कस्टमर है। इसमें बेसिकली ये होता है कि एक बिजनेसमैन जो है वो अपनी प्रोडक्ट किसी कस्टमर को सेल आउट करता है। वो होलसेल लेवल पे भी हो सकता है, मतलब एक बिजनेसमैन अपनी प्रोडक्ट किसी रिटेलर को या किसी कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट देता है, वो 2-3 प्रोडक्ट भी दे सकता है, 1-2 प्रोडक्ट भी दे सकता है, ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा क्वांटिटी में दे। जबकि बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन जो ई कॉमर्स है वो बेसिकली ये होता है कि उसमें ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी में प्रोडक्ट होलसेल लेवल पे, मतलब होलसेल मार्केट के हिसाब से ख़रीदी जाती हैं, यानी कि ज़्यादा प्रोडक्ट की क्वांटिटी ही खरीदी जा सकती है, थोड़ी नहीं खरीदी जा सकती। अब हम बिजनेसमैन टू कंज्यूमर की बात कर लें तो इसी एग्जांपल में आ जाती है JD.com और दराज, eBay और अमेज़ॉन। ये सारे प्लेटफॉर्म जो हैं ये बिजनेसमैन टू कंज्यूमर की एग्जांपल हैं। नेक्स्ट की हम बात कर लें तो नेक्स्ट थर्ड वन टाइप जो है वो कंज्यूमर टू कंज्यूमर या कस्टमर टू कस्टमर भी हम इसे कह सकते हैं। इसमें बेसिकली ये होता है कि एक कंज्यूमर या कस्टमर जो है वो अपनी फ्रेश प्रोडक्ट जो उसने खुद बनाई हो या अपनी यूज़ प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट जो है वो किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे अपनी जो है उसकी पब्लिसिटी करता है या वहाँ पे उसको प्लेस करता है, और कोई भी कस्टमर या कोई भी इस तरह का पर्सन जिसने वो प्रोडक्ट ख़रीदनी हो, वो फर्स्ट हैंड हो या सेकंड हैंड हो, जिस तरह की मर्ज़ी हो, अगर उसने वो प्रोडक्ट ख़रीदनी हो तो वो उस कंज्यूमर से जिसने वो वहाँ पे प्लेस किया उससे वो कांटेक्ट करता है और वो वहाँ पे उसे ख़रीद लेता है। इसकी एग्जांपल जो है वो OLX है। OLX एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी यूज़ प्रोडक्ट भी और अपनी फ्रेश प्रोडक्ट भी कोई भी कंज्यूमर वहाँ पे पुट आउट कर सकता है और कोई भी दूसरा कंज्यूमर वो वहाँ से परचेज़ कर सकता है।
फोर्थ टाइप जो है वो कंज्यूमर टू बिजनेसमैन है, इसे हम कस्टमर टू बिजनेसमैन भी कह सकते हैं। इसमें बेसिकली ये होता है कि कोई भी एक कस्टमर या कंज्यूमर कोई भी अपनी जो उसकी क्वालिटीज़ हैं, स्किल्स हैं, कोई भी उसकी सर्विसेज हैं, वो जो है वो किसी बिजनेसमैन को सेल आउट करेगा और उसके बदले में उसको पैसे मिलेंगे। जिस तरह हम बात करें, अगर कोई कोई वेब डिज़ाइनर है, वो किसी कंपनी के लिए या किसी बिजनेसमैन के लिए कोई वेबसाइट डेवलप करता है, या कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है, वो कोई इस तरह की डिज़ाइनिंग करता है कि जो किसी कंपनी को रिक्वायर्ड है या किसी बिजनेसमैन को रिक्वायर्ड है, या कोई लोगो मेकर है, तो ये सारे जो हैं ये अपनी सर्विसेज और स्किल किसी बिजनेसमैन को या किसी कंपनी को प्रोवाइड करते हैं, तो इसको हम कहते हैं ये कंज्यूमर टू बिजनेसमैन ई कॉमर्स है। नेक्स्ट वन हम जो सेकंड टर्म है जिसके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए किसी भी ऑनलाइन काम को स्टार्ट करने से पहले, वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। बेसिकली सोशल मीडिया मार्केटिंग और ई कॉमर्स में डिफरेंस यही है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस या कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी लेन देन अगर हम सोशल मीडिया ऐप्स के थ्रू करें तो उसको हम सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं। जबकि ई कॉमर्स में हमने ये बात की थी कि ई कॉमर्स जो है वो किसी स्पेसिफिक वेबसाइट के थ्रू होगी। हम सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात कर लेते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट अगर या कोई भी सर्विस या कोई भी लेन देन अगर हम सोशल मीडिया एप्लीकेशन के थ्रू, किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू, जिस तरह फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम या लिंक्डइन या किसी भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन के थ्रू अगर हम कोई भी चीज़ बेचेंगे या ख़रीदेंगे या कोई भी लेन देन करेंगे तो उसे हम कहते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि पोटेंशियल ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ। तो बेसिकली पोटेंशियल ये चीज़ होती है कि हमें क्या क्या इससे इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात कर लें कि क्या क्या हमें फ़ायदे हो सकते हैं, तो उसमें बेसिकली ये है कि ह्यूज ट्रैफिक सोशल मीडिया पे आपको पता है जैसे बहुत ह्यूज ट्रैफिक होता है, काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग इसीलिए हमारे लिए ईजी हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे होते हैं और हमारी इजीली किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग हो जाती है और वो प्रोडक्ट की आसानी से हम सेल आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन जो है वो वाइड एरिया नेटवर्क है। वाइड एरिया नेटवर्क में ये बेसिकली चीज़ आती है कि वाइड एरिया मतलब इसमें सोशल मीडिया पे कौन सा स्पेसिफिक होता है कि इस एरिया के लोग इस जगह पे आएंगे, तो वाइड एरिया नेटवर्क है कि कहीं से भी कस्टमर आपको अप्रोच करके आपकी प्रोडक्ट जो है वो ख़रीद सकते हैं। थर्ड वन जो है इजी टू ब्रांड प्रोडक्ट है। इजी टू ब्रांड प्रोडक्ट में ये आता है कि कोई भी आपने न्यू प्रोडक्ट अगर लॉन्च किया है तो वो आसानी से आप सोशल मीडिया पर ब्रांड कर सकते हैं। फोर्थ वन जो है वो सेल फोर्स जनरेटेड है। सेल फोर्स जनरेटेड बेसिकली ये चीज़ है कि स्पीड ऑफ वर्क जो है ना सोशल मीडिया पे वो बहुत क्विक है और आप एट द सेम टाइम जो है वो 3-4 कस्टमर को भी डील कर सकते हैं। फिफ्थ वन पॉइंट ये है कि नो रेंट नो बिल, मतलब हमें कोई भी रेंट और बिल वगैरह पे नहीं करना पड़ता और डायरेक्ट जो है बगैर किसी रेंट पे किए और बगैर कोई बिल पे किए हम आसानी से अपनी प्रोडक्ट सेल आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो है वो आपको बतानी चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज़ है। तो नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो दो पर्सनस के दरमियान कोई इस तरह का मॉडल है जिससे हम कोई भी इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव जिसमें हो सकते हैं, मतलब इस तरह के लोग जिनसे हमारा वास्ता ना हो और हमें पता ना हो एक दूसरे का, वो घर पे बैठे एक दूसरे के साथ वर्किंग करके सेल्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं या अपने साथ टीम जो है वो पूरी बिल्डअप कर सकते हैं। इसमें बेसिकली यही होता है कि जो दो बिज़नेस पार्टनर्स हैं या कोई भी सेल्स करने वाले पीपल हैं ना, वो दो एक दूसरे को मदद करते हैं और पूरी एक अपनी जनरेशन या अपनी टीम क्रिएट कर लेते हैं और वो सारे मिलकर किसी भी प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं। अब हम टाइप ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज़ की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये बात पता है कि इस वक्त मार्केट में बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं और जब तक हमें ये बात नहीं पता होगी कि नेटवर्क मार्केटिंग की कौन कौन सी कंपनीज़ कौन सी टाइप की कंपनीज़ हैं, तो तब तक हम ये चीज़ क्लियर नहीं कर सकेंगे कौन सी कंपनीज़ जो हैं वो स्कैम्स हैं और कौन सी रियल हैं। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि कौन सी दो टाइप की कंपनीज़ हैं। तो पहली वन जो है वो इन्वेस्टमेंट बेस्ड और सेकंड वन जो है वो प्रोडक्ट बेस्ड है। इन्वेस्टमेंट बेस्ड कंपनीज़ में बेसिकली ये होता है कि हमें काम कोई नहीं करना पड़ता और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होती है कि अगर आप 70,000 या 80,000 को पे कर दो तो वो हर मंथ के बाद आपको 10 to 15,000 जो है वो आपको पे करते हैं और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है ना उनका बेसिक प्लान होता है। और जिस वक्त उनकी टीम क्रिएट होनी बंद हो जाती है तो वो जो है आपके पैसे लेके भी वो भाग जाती है और वो एक नंबर की स्कैम कंपनीज होती हैं। जबकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज जो होती हैं वहाँ पे हम शॉपिंग करते हैं और वो कंपनी जो है वो हमें अपने साथ रजिस्टर कर लेती है, हमें बिज़नेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है और इसके साथ साथ हम अपना बिज़नेस जो है स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी फर्दर टीम जनरेट करके वहाँ पे प्रोडक्ट सेल आउट करके अपना जो बिज़नेस है उसको फर्दर उसकी ग्रोथ करवा सकते हैं। नेक्स्ट वन जो है वो रियल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है। तो यहाँ आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो रियल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज़ हैं उनके कौन कौन से पिलर्स हैं जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि वो रियल है या फेक है। सबसे पहले रियल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो है वो हमें बिज़नेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। जब भी हम किसी को प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं तो मतलब जब अगला बंदा प्रोडक्ट ख़रीदता है अपने पास
उसको हम बिज़नेस अपॉर्चुनिटी भी साथ देते हैं। सेकंड वन जो है वो सर्विसेज हम उसको प्रोवाइड करते हैं, जिस तरह एक स्पेसिफिक लेवल पे जाके उनको एक स्पेसिफिक कमीशन दिया जाता है, उनको स्पेसिफिक बोनस दिया जाता है, इंसेंटिव दिए जाते हैं। तो ये जो है सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। और थर्ड वन ये कि ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ हैं, तो इनमें प्रोडक्ट कोई ना कोई लाजमी होगी, और जब भी कोई पर्सन इसमें आएगा तो वो शॉपिंग करके या कोई भी प्रोडक्ट ख़रीद के नेक्स्ट इसमें फ़र्दर वर्क कर सकता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डिफरेंट जो प्लान्स हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, जो वर्किंग आजकल चल रही है वो किन किन प्लान्स पे चल रही है। तो सबसे पहला प्लान जो है वो बाइनरी प्लान है। इसमें बेसिकली दो लाइन्स होती हैं, दो साइड्स होती हैं, एक राइट साइड होती है, एक लेफ्ट साइड होती है। सेकंड वन जो है वो यूनि लेवल प्लान है। इसमें एक साइड ही होती है और सिंगल, जो भी हमने किसी नए पर्सन को इन्वाइट करना है तो वो हम अपनी सिंगल साइड पर ऐड कर सकते हैं। थर्ड वन जो है वो मल्टी लेवल प्लान है। इसमें मल्टीपल लाइन्स होती हैं और हम किसी भी साइड पे जो नए पर्सन है उसको ऐड कर सकते हैं। फोर्थ वन जो है वो साइकिल प्लान है। साइकिल प्लान में ये होता है कि आफ्टर 6 मंथ जो है वो आपको दोबारा अकाउंट करना पड़ता है और दोबारा सारा काम रीन्यू करना पड़ता है, सारा काम दोबारा स्टार्ट करना पड़ता है। फिफ्थ वन जो है वो हाइब्रिड प्लान है। हाइब्रिड प्लान में बेसिकली ये होता है कि 50% सपोर्ट जो है वो आपको सीनियर की तरफ से मिलती है। सीनियर जब भी अपने साथ कोई मेंबर ऐड करेगा तो वो मेंबर आपकी टीम में भी ऐड हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे बेस्ट मार्केट प्लान है इस वक्त वो कौन सा है। तो वो है बाइनरी एंड हाइब्रिड प्लान। जो कंपनीज बाइनरी और हाइब्रिड प्लान पे वर्क कर रही हैं बेसिकली उनको वो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग कर रही हैं। सबसे ज़्यादा रीजंस क्या हैं इसकी, ये वजह है कि 50% जो है वो सीनियर की तरफ से ऑटो स्पेल आ जाता है और काफ़ी हेल्प हो जाती है। इसके अलावा जब भी ऑटो स्पेल आता है 50% सीनियर की तरफ से, तो अगर हम बाइनरी प्लान है तो एक साइड जो है वो सीनियर की तरफ से ऑटो स्पेल आएगा और एक साइड जो है वो हम अपनी क्रिएट करेंगे। जब भी हम अपनी एक साइड क्रिएट करेंगे तो पेयर जब भी बनेगा उसका हमें सेपरेट कमीशन मिलेगा, क्योंकि बाइनरी प्लान में पेयर का कमीशन मिलता है। और थर्ड वन जो है वो ये होगा कि जब भी हम अपने डाउनलाइन में कोई भी पर्सन ऐड करेंगे तो वो हमारे जितने भी डाउनलाइन में पर्सन होंगे उन सबको प्रॉफिट होगा और डाउनलाइन जो है वो आसानी से जल्दी से बिल्डअप हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पोटेंशियल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग की। तो सबसे पहले तो इसमें ये बात है कि टाइम फ्रीडम है हमारे पास, हम जब चाहे मर्जी ये काम कर सकते हैं। और मनी फ्रीडम है, मतलब हमें इतनी मनी इस बिज़नेस से क्रिएट हो सकती है कि हम आसानी से कहीं पे भी अगर हमें अमाउंट लगाने की ज़रूरत पड़े तो हम आसानी से लगा सकते हैं। सेकंड वन ये है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग बिज़नेस है 21st सेंचुरी का। थर्ड वन ये है कि सबसे ज़्यादा यही इंडस्ट्री है इस वक्त जो सबसे ज़्यादा बिलियनियर क्रिएट कर रही है सारी वर्ल्ड वाइड में। सबसे ज़्यादा जो ग्रोइंग बिजनेस है वो इस वक्त नेटवर्क मार्केटिंग का है। फोर्थ ये है कि सबसे ज़्यादा मतलब कोई ऐसा ब्रांड है जिसकी डिफरेंट सिटीज़ में या डिफरेंट कंट्रीज़ में ब्रांचेस हैं, तो वो सारे नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू एक साथ वर्किंग करके और अपने बिज़नेस को ग्रो करवा रहे हैं। और ये है कि जो ये वाहिद एक ऐसा बिज़नेस है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिलियन में लोग काम कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग बिज़नेस और सबसे ज़्यादा लोग इसकी तरफ रुझान कर रहे हैं। इसके बाद ये बात है कि ये पार्ट टाइम बिज़नेस है और जब चाहे हम फ्री हों और जहाँ पे चाहे हम फ्री हों तो हम इस काम को आसानी से कर सकते हैं। तो ये सारी बेसिक चीज़ें थी जो कि आपको कोई भी ऑनलाइन काम स्टार्ट करने से पहले करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी आपके साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।